आप जो मेरे पीछे फ़ोटो देख रहे हैं, वो फ़ोटो किसी गुनहगार का नहीं है, बल्कि एक बेगुनाह का फ़ोटो है। ये वो शख्स है जिसने क्रांतिकारी बनकर भारत में एक चिंगारी फेंकी थी, मगर उस चिंगारी को इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। ये नीरा आर्या हैं, जिनको इनके पति के हत्या के आरोप में अंडमान यानी काले पानी की सजा हुई थी। इनके पति ब्रिटिश सेना में अफसर थे, सब इंस्पेक्टर। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस पर गोली दागी थी। सुभाष चंद्र के ना लगते उनके ड्राइवर को ये गोली लगी थी। उनके ड्राइवर की मृत्यु हो गई थी। ये बात सुनकर नीरा आर्या को बहुत गलत लगा कि उनके पति सुभाष चंद्र बोस को मारना चाहते हैं, मगर उन्होंने अपने पति को एक संगीन हथियार घोंपकर मार दिया था, जिससे सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें नीरा नागिन की उपाधि दी थी। 1902 में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी जो व्यापारी थे, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की निवासी थी ये, जो आज़ादी के प्रति, जो सुभाष चंद्र जी के प्रति अपने पति को मार दिया था। उन्होंने देश से गद्दारी नहीं की थी, मगर उनका इतिहास यूं ही समेट के रख दिया। उनका इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ऐसा इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है जिसके लिए लोगों को नफ़रत पैदा होती है? ऐसा इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जाता जिससे लोगों को अंदर अच्छे विचार आएँ, जिससे आने वाली पीढ़ी को अच्छे विचार प्रकट हों? नीरा आर्या, जिनको जेल से रिहा होने के बाद उनके जेल में स्तन भी काटे गए थे, इतनी कठोर सजाओं का सामना करना पड़ा था। आज कुछ लोग कहते हैं कि आज़ादी ऐसे ही मिल गई। जिन्होंने कष्ट उठाए उनसे पूछो कि आज़ादी कैसे मिली थी। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अपना जीवन पूरा फूल बेचकर व्यतीत किया था। ना कोई सरकारी पेंशन मिली थी, ना कोई आर्थिक मदद मिली थी, मगर आज का एक नेता हो जाए, छोटा सा छोटा, एक 5 साल के लिए ज़िंदगी जी लेता है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलती है। विधायक से लेकर सांसद जितने भी होते हैं, मंत्रीगण, क्यों? कौन से क्रांतिकारी? उन क्रांतिकारियों को नहीं दिया गया था, तो ये कौन है जो इनको सरकार पेंशन देती है? उनके जो स्तन काटे गए थे वो इस वजह पे काटे गए थे कि उन्होंने इतना टॉर्चर, इतना परेशान किया गया था कि वो सुभाष चंद्र बोस की खबर बता दे कि वो कहाँ हैं। मगर सुभाष चंद्र बोस की उस समय मृत्यु हो गई थी। लोग कहते हैं कि उनको परेशान इसीलिए किया गया था, मगर उनको भी मालूम था कि सुभाष चंद्र बोस इस दुनिया में अब नहीं है, मगर फिर भी अंग्रेज उनको इतना परेशान करते थे। ये थी देश की एक महान वीरंगना, जिनका निधन 1998 में हुआ था हैदराबाद में। उनको कुछ तो दर्जा मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, मगर आने वाली सरकार या कोई भी सरकार इनको कुछ याद नहीं करती, क्योंकि इनके अंदर सच्चाई थी, झूठापन नहीं था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।